आइए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 समाकलन 7.2 का पहला सवाल। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड काफी समीप आ चुका है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। और जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो हमसे कमेंट में पूछिए, हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे। और यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसको बढ़िया से बारीक से हल करते हैं और जो भी डाउट है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, जब हल करेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे माना इंट्रोगेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, माना i बराबर इंट्रोगेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करते हैं, किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो मानिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्या मान लेते हैं इसको हम लोग? टी मान लेते हैं। अब करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप लोग को पता ही है कि कोई डिजिट होता है उसका अवकलन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो शून्य हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर है। और आपको पता ही होना चाहिए कि जो a घाते n होता है इसका अवकलन होता है n इंटू ए पावर n माइनस 1। ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी के बेस पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हल कर देंगे। तो x n के पावर में क्या है? 2। तो हम लोग लिखेंगे कि 2x 2 माइनस 1 बराबर dt बटे dx। ठीक है, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो शून्य प्लस ये हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि देखिए 2 में से 1 जाएगा, मतलब 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर dt बटे dx। ठीक है, और जब dx का मान होगा तो क्या हो जाएगा? dx बराबर dt बाई 2x। तो चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल में, और यहां पर हल करेंगे हम लोग i बराबर इंट्रोगेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर क्या माने हम लोग? t माने हैं, t इंटू dx। ठीक है, तो i बराबर इंट्रोगेशन 2x अपान t इंटू dx का मान क्या निकला है? तो dt बटे 2x। तो लिखेंगे dt अपान बटे 2x। क्या है? 2x। ठीक है, 2x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा आपका इंट्रोगेशन 1 बाई टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग? समाकलन कर देंगे। तो फार्मूला होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा बराबर, अब ये 1 बाई टी है, 1 बाई एक्स के रूप में है, तो हो जाएगा आपका लॉग टी। ठीक है, और जब समाकलन होता है तो हम लिख देते हैं प्लस सी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो t का मान हम लोग क्या माने हैं? तो t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माने हैं। तो जहां t है तो t का मान क्या करेंगे? रख देंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हम लोग हल करते हैं। ठीक है, नंबर 2 log x पावर 2 अपान x। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे माना i बराबर इंट्रोगेशन log x पावर 2 अपान x इंटू dx। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग log x को। तो हम लिख देंगे यहां पर कि log x, ठीक है, लिख देंगे कि log x बराबर t लेने पर, ठीक है, log x को हम क्या लेते हैं? t। और फिर करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा लॉग यक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x इक्वल टू टी का हो जाएगा आपका dt बटे dx, या dx बराबर यक्स इंटू डी टी। चलिए इसको हम लोग पुट करेंगे, तो i बराबर क्या है, log x पावर 2 अपान x है। तो यहां पर हल करते हैं इसको हम लोग, इसको यहां पर लाकर तो लिखेंगे कि log x को माने हम लोग t माने हैं, क्या माने हैं t, तो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, log x पावर 2 अपान x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेशन, log x को क्या लिख सकते हैं हम लोग t, क्योंकि क्या माने हैं log x बराबर t माने हैं, अपान x इंटू dx का मान क्या निकला है, तो dx बराबर क्या है x इंटू dt, जो मान dx का निकाले ना यहीं पर क्या करेंगे पुट कर देंगे, रख देंगे, तो लिखेंगे x इंटू dt, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचा आपका t इंटू dt, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा t का पावर 2 हो जाएगा, log x का पावर 2 है ना, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए हम लोग फार्मूला समाकलन के जानते ही हैं कि x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है, यहीं पर अप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कि t पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस c या t पावर 3 अपान 3, ठीक है। अब देखिए कि यहां पर क्या होगा, जो t का वैल्यू है हम लोग क्या माने हैं कि log x बराबर t लेने पर, log x बराबर t लेने पर, तो जहां t है ना वहां क्या करेंगे t का वैल्यू जो मान हम लोग माने थे उसको रख देंगे, तो यहां लिख देते हैं कि t का मान रखने पर, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, t का मान रखने पर, तो t का मान क्या है कि log x है, तो हो जाएगा आपका log x पावर 3 अपान 3 प्लस c, या 1/3 log x पावर 3 प्लस c, ये आपका फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 1 अपान x प्लस x log x, काफी प्यारा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं, हम लोग हल करते हैं, तो लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे हल, माना i बराबर इंट्रोगेशन 1 अपान x प्लस x log x इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे इंट्रोगेशन, ठीक है, 1 अपान, दोनों में से x को क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, ताकि क्या हो कि हमको कोई भी कांस्टेंट मानने में आसानी हो, तो x कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका कि 1 प्लस log x इंटू डी एक्स, ठीक है, तो लिखेंगे साइड में कि 1 प्लस log x बराबर t लेने पर, ठीक है, हम लोग 1 प्लस log x को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। अब करेंगे हम लोग कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसको हम लोग क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिजिट होता है, संख्या होता है, उसका अवकलन शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है शून्य, इसका अवकलन क्या हो जाएगा शून्य, प्लस log x का जो अवकलन होता है वो 1/x हो जाता है, बराबर dt अपान dx। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका dx बराबर, क्योंकि इसमें गुणा कर देंगे हम लोग तिर्यक, तो dx बराबर x इंटू डी टी, ठीक है, x इंटू डी टी। तो यहां पर क्या करेंगे कि जहां हम लोग 1 प्लस log x को t माने हैं और जहां dx है उसका हम लोग मान रख देते हैं, तो बराबर इंट्रोगेशन, ठीक है, 1 अपान x, इसको हम लोग क्या माने हैं 1 प्लस log x को, देखिए 1 प्लस log x बराबर t माने हैं, क्या माने हैं t, तो यहां पर क्या हो जाएगा t इंटू dx का मान क्या निकाला हम लोग, तो dx का मान निकला x इंटू डी टी, तो लिखेंगे x इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका इंट्रोगेशन 1 अपान t इंटू डी
टी। अब तो आप लोग जानते ही हैं कि जो फार्मूला होता है 1/x इक्वल टू log x हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, जब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/t, तो हो जाएगा log t प्लस c। अभी देखिए आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग t को क्या माने हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t माने हैं। क्या माने हैं, t। तो देखिए यहां लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, और जब t का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका log, अब इसको लिखेंगे 1 प्लस लॉग x बराबर सॉरी प्लस सी। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। माना आई बराबर इंट्रोगेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स बराबर टी। अब क्या करते हैं कि एक्स के सापेक्ष, देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी कि हम किसको कांस्टेंट माने ताकि हल करने में कोई परेशानी न हो। तो कोई ऐसा ऐसी हम लोग संख्या को या ऐसा डिजिट को अवकलन करें ताकि अवकलन करना क्या हो, एकदम आसान हो जाए समाकलन करना। तो अवकलन भी आसान हो और समाकलन भी आसान हो। तो यदि हम कॉस को मानते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, और जब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x बराबर t का करेंगे तो dt अपान dx हो जाएगा। अब जब dx का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो होगा आपका माइनस साइन x इंटू डी एक्स बराबर dt, या dx बराबर माइनस dt के अपान में क्या हो जाएगा, साइन x। चलिए dx का मान निकल गया। अब यहां करेंगे हम लोग हल, तो लिखेंगे इंट्रोगेशन साइन x इंटू साइन, और कॉस x को क्या माने हम लोग, t माने हैं। क्या माने हैं, t। तो यहां लिखेंगे हम लोग t इंटू डी एक्स। लिखेंगे फिर इंट्रोगेशन साइन x इंटू साइन t इंटू dx का मान क्या निकाले हैं, तो माइनस dt अपान साइन एक्स। और ये साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो इंट्रोगेशन साइन t इंटू डी टी, और ये बच्चा आपका माइनस, माइनस को हम लोग क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो आपका हो जाएगा माइनस, अब देखिए साइन टी का जो समाकलन होता है वो हो जाता है कॉस टी, और कॉस टी में जब इसको बदल देंगे हम लोग तो माइनस कॉस टी प्लस सी, या अब देखिए जो t का मान होता है वो बताया नहीं जाता कि t का मान रखने पर, यहां पर t का मान क्या करते हैं, रख देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग माइनस कॉस, और t को क्या माने थे हम लोग, t को माने हैं कॉस एक्स, तो लिखेंगे कॉस, फिर हो जाएगा आपका t का मान कॉस t प्लस सी। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपका साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो हल करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, हल। माना आई बराबर इंट्रोगेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। जब हल करेंगे तो क्या करेंगे कि साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है।
तो साइड में हल लिख देते हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी लेने पर, ठीक है। तो साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी ले लेते हैं। तो अब करेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस हो जाता है। तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, मतलब साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और ये टोटल को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं। तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स ना, बराबर। अब देखिए एक चीज और छूट रहा है, यहां पर क्या है कि साइन ए एक्स का गुणांक है ना, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। बराबर dt अपान dx। जब हम लोग dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका dx इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बराबर dt, या जब dx का मान निकालेंगे तो dt के अपान में हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और इंटू क्या है, a। अब यहां पर इसको हम लोग रखते हैं साइड में, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कि साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माने हम लोग, तो साइन ए एक्स प्लस बी टोटल को हम लोग माने हैं टी, क्या माने हैं टी, तो रख देंगे टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, या इंट्रोगेशन टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और dx का मान क्या निकाले हैं, तो dx बराबर dt के बटे में लिखेंगे, dt के बटे में cos ax प्लस बी इंटू ए। cos ax प्लस बी और cos ax प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, इंट्रोगेशन t इंटू क्या बचेगा dt, और जो a बचा है ये क्या है 1 अपान ए है, तो ये आपका कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर। तो 1 अपान ए इंट्रोगेशन t इंटू डी टी। अब क्या करेंगे कि t का समाकलन कर देंगे। जब t का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 अपान ए, और t का समाकलन किस फार्मूले से होगा, वही फार्मूला जो एक्स पावर एन इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, ठीक है। इसी फार्मूले के ये सूत्र है ना, सूत्र, इसी के बेस पर हम इसको हल करेंगे। तो हो जाएगा आपका इंटू टी पावर, देखिए कुछ नहीं होता तो वहां पर क्या छिपा होता है, 1 छिपा होता है। तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस सी, या 1 अपान टी पावर 2 अपान 2 प्लस सी, या टी का मान क्या है, तो टी बराबर हम लोग माने हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी, क्या माने हैं साइन ए एक्स प्लस बी। तो हो जाएगा आपका 1 अपान ए, टी के स्थान पर हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी पावर 2। देखिए क्योंकि टी के पावर में क्या है 2 है, और अपान 2 प्लस सी, या जो फाइनली आंसर होगा आपका हो जाएगा 1 अपान 2a। 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 अपान 2a साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपका अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख देते हैं हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं हल। जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना आई बराबर इंट्रोगेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं हम लोग ए एक्स प्लस बी को ही टी मान लेते हैं, तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बराबर टी लेने पर, ठीक है, टी लेने पर। जब टी लेंगे तो फिर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए ए कॉन्सेंट्रेट है तो बाहर हो जाएगा,
यक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ही हो जाएगा, मल्टीपल 1 तो 1 हो गया, प्लस बी क्या है, कॉन्सेंट्रेट, और कोई भी कॉन्सेंट्रेट जब रहता है अंदर अंदर में अवकलन होता है तो उसका मान शून्य हो जाता है, तो हो जाएगा शून्य बराबर dt बटे dx, ठीक है। और जब dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dx बराबर dt के अपान में a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a। चलिए इसको अब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो दिया है कि इंट्रोगेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। जब इसका मान रखेंगे हम लोग ए एक्स प्लस बी बराबर क्या माने हैं, टी माने हैं, तो लिखेंगे अंडर रूट टी इंटू डी एक्स का मान क्या है, तो है आपका डी टी अपान ए क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, तो ए को बाहर करते हैं तो 1/a क्या हो गया, बाहर हो गया। इंट्रोगेशन हम इसको लिख सकते हैं टी पावर 1/2 हाफ टी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू डी टी, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो ये आपका हो गया 1/a, ठीक है, और t पावर 1/2 है, जब इसका समाकलन होगा तो हो जाएगा t पावर, सूत्र वही यानी +1, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, यहां पर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो लिखेंगे 1/a इंटू टी, अब देखिए 2 1 2 1 3, तो 3 के बटा में मतलब 3/2, मुख्य बटा में हो जाएगा 3/2, ठीक है, या 1/a इंटू टी पावर 3/2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये जो आपका है 3/2 ये व्युत्क्रम के रूप में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि मतलब 2 में 1 का गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 2/3a, और यहाँ हो जाएगा t पावर 3/2। अब क्या करेंगे कि जो t का वैल्यू हो वहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे, तो t का जब मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2/3a, t का मान किसको माने हम लोग, तो ax प्लस बी बराबर का मान है t माने हैं, तो लिखेंगे ax प्लस बी पावर 3/2 प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा, जहां भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है उसको क्लियर कर, ये रहा आपका फाइनली आंसर, ठीक है। आंसर में क्या है 2/3 है, ax प्लस बी पावर 3/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि x अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो, जब आपको सूत्र याद रहेगा तो ये काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है, और यदि आप समझ इसको लगाते हैं तो काफी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बोर्ड में। लेकिन यदि आप इसको एक कड़ी से ना लगाते हुए कहीं बीच से लगाएंगे तो ये आपके समझ से बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि आप लगातार क्वेश्चन को हल करते हो, लगातार क्वेश्चन को देखते रहते हो, तो ये आपको लगने में बहुत ही आसान हो जाएगा, और बहुत ही आसान, सच में समाकलन आसान है, लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हो तब। अगर यदि आप मेहनत करना छोड़ दोगे तो ये फिर काफी टफ हो जाएगा। तो हम लोग हल करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए, हल लिखेंगे, माना इंट्रोगेशन आई बराबर एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि साइड में x प्लस 2 को ही t मान लेते हैं, x प्लस 2 बराबर t लेने पर, ठीक है। और क्या करेंगे, अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x का जो अवकलन होता है वो हो जाता है 1 प्लस 2 का जो अवकलन होता है वो हो जाएगा आपका 0 बराबर dt अपान dx। यहां पर हो जाएगा आपका कि dx बराबर dt, जो dx का मान है वो dt हो जाता है। और देखिए एक चीज और कॉमन, हम लोग क्या किए हैं कि x प्लस 2 को, x प्लस 2 बराबर क्या माने हैं, t माने हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर t माइनस 2। ये देखिए हमको आगे काम देगा, इसलिए हम इसको x बराबर t माइनस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए क्या हुआ है कि ये जो x है वही है और 2 क्या है, 2 जो है
पक्षांतर हो गया है, तो x बराबर t माइनस टू। आइए सवाल में देखते हैं हम लोग। तो इंट्रोगेशन x अंडर रूट में x प्लस टू को हम लोग क्या माने हैं, t मान लिए हैं, तो जहां x प्लस टू को t माने हैं वहां हम क्या रख देंगे, t इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर लिखेंगे बराबर इंट्रोगेशन। अब देखिए x की जगह पर क्या माने हम लोग, x बराबर t माइनस टू, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट t माइनस टू इंटू, अब देखिए हम लोग अंडर रूट टी को लिख सकते हैं हाफ टी मतलब आधा टी, तो टी पावर 1/2 इंटू डीएक्स की जगह क्या लिए हम लोग, dx बराबर dt, तो लिख देंगे dx बराबर dt। ठीक है, फिर हल करेंगे इसको, तो इंट्रोगेशन। अब देखिए ये जो t पावर 1/2 है ना, बारी बारी से इसमें मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीपल मतलब गुणा कर देंगे, तो t का t में गुणा होगा। तो देखिए फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू ए पावर m प्लस n। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका t इंटू टी 1/2 माइनस, फिर हो जाएगा आपका 2t पावर 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो करेंगे इंट्रोगेशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छिपाता है, वन वन छिपा होता है, तो हो जाएगा आपका t पावर 1 और 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 2t पावर 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, या जब इसको हल करें 2 1 2 3, तो हो जाएगा t पावर 3/2 माइनस 2t पावर 1/2 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे कि इसको बारी बारी से हम लोग समाकलन कर देंगे, मतलब दो भाग में इसका समाकलन कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेशन t पावर 3/2 इंटू डी टी, ये माइनस है तो माइनस इंट्रोगेशन 2t। अब देखिए 2 क्या है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो कॉन्सेंट्रेट आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट को हम लोग बाहर कर लेते हैं ताकि हल करने में कोई परेशानी ना हो। तो इसमें से 2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जो 2 है ये 2 है, इसको बाहर कर देंगे, तो 2 आपका क्या हो गया, बाहर हो गया, बचा t पावर 1/2 इंटू डी टी। चलिए हो गया इंटू डी टी। अब क्या करेंगे कि इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन जब करेंगे तो एक फार्मूला होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, इसी के बेस पर क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, तो हो जाएगा बराबर। अब t का जब हम लोग x पावर n के रूप में समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका t पावर n प्लस 1, तो n के स्थान पर क्या है आपका 3/2 अपान 3/2 माइनस 2 क्या है, कांस्टेंट है बाहर है, 2 इंटू टी 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका टी पावर, देखिए इसमें मल्टीपल हो जाता है, 2 1 2 3 5, तो 5 अपान क्या हो जाएगा 2 अपान 3/2 माइनस 2 मल्टीपल 2 टी 2 1 2 1 3 3/2 अपान, ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 1 2 1 3 3/2। ठीक है, 3/2, सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका फिर t पावर 5/2 और ये आपका 5/2। इसको इस तरह से तोड़ेंगे हम लोग, जैसे a बटे क्या है b और मुख्य बटा में आपका है b, c के बटे में d, इसको लिख सकते हैं हम लोग a/b डिवाइडेड बाई c/d। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका a/b इन मल्टीपल टू d/c। इसी के रूप में क्या करेंगे, इसको भी हम लोग तोड़ देंगे, तो ये आपका क्या है 5/2, यह व्युत्क्रम के रूप में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 मतलब 2/5 t पावर 5/2 माइनस, ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा सेम, तो हो जाएगा 2 मल्टीपल टू 2/3 t पावर 3/2 या 2/5। अब देखिए यहाँ पे t का मान क्या हम लोग माने हैं, तो यहाँ माने हम लोग कि x प्लस 2 बराबर t, तो जहां जहां क्या है t है
वहां पर उसका मान रख देंगे और मान रख करके जो फाइनली आंसर होगा उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो हो जाएगा आपका t का मान है x+2, x+2 पावर 5/2 माइनस ये 2 2 क्या हो जाएगा आपका 4, तो 4/3 और x+2 पावर 3/2 प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर। ठीक है, जो भी डाउट इसको क्लियर कर लीजिएगा। वो कहते हैं ना कि जमीन पर रहकर आसमान को छूने की फितरत है मेरी, गिराकर किसी को ऊपर उठने का शौक नहीं। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, आइए मिलते हैं।